अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहां आरा राना है और मैं विलिंग वेज में अरसा 13 साल से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ बतौर माहिर नफ्सियात। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि आजकल हम बहुत आम सुनते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद मूड की खराबी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो मैं एक चीज़ तो पहले आपको ये बताऊं कि अमूमी तौर पे मूड की खराबी को यानी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाना या अफसुर्दा हो जाना को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहते, बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि नाम से जाहिर है दो पोल्स यानी दो पोल्स होते हैं जिसमें जो पेशेंट है उसका मूड एक्सट्रीम्स पे फॉल करता है। यानी एक पे वो मेनिया में होता है पेशेंट, जब मेनिया में होता है तो उसकी अदर सिम्टम्स होती हैं, और दूसरा जो पोल है यानी दूसरी जो एक्सट्रीम है वो डिप्रेसिव होती हैं, और इसमें नॉर्मेलिटी का जो लेवल है वो नहीं होता। अच्छा, मैं मेनिया के बारे में अगर आपको बताऊं कि मेनिया क्या होता है, तो इसमें हर चीज़ जो है वो ज्यादती की तरफ होती है। यानी मूड की जो एक्साइटमेंट है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। यानी इस पोल पे यानी मेनिया में मरीज में हर चीज में एक शिद्दत पाई जाती है। गुफ्तगू में भी अगर आप देखें तो अब शिद्दत का इजहार होता है, प्रेशर ऑफ स्पीच होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही बात को बार बार दोहराना, फिक्स्ड थॉट्स होती हैं बहुत ज़्यादा से, यानी जो करना है वो फिर करना है मैंने। इसी मूड में सोने जागने की रूटीन बड़ी डिस्टर्ब होती है। यानी अक्सर पेशेंट्स की जो फैमिलीज हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि अगर हम इसको ना कहें तो ये खुद नहीं सो पाता। यानी और पेशेंट से जब हम पूछे तो वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है जागने में, और जब बहुत कम सा ज़बरदस्ती सुलाया जाए तो उसके बाद जब उठते हैं तो फटीग का इजहार नहीं करते, फ्रेश फील करता है, और वो कहता है कि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो डिप्रेशन में एक खास सिम्टम ये है कि मरीज ये कंप्लेन करता है कि मैं सोना चाहता हूँ मगर मुझे नींद नहीं आती, और मैं इसलिए भी बहुत परेशान हूँ, सारी रात मेरी जागते में गुजर जाती है। डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो बड़ी पुअर हो जाती हैं, भूख नहीं लगती, जिससे वज़न में नुमाया तब्दीली आती है, वज़न बहुत कम हो जाता है। मरीज़ को देखते साथ ही यानी जो उसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जब हम करते हैं या मिलते हैं मरीज़ से, तो साथ ही साथ जो चीज़ें बाकायदा नज़र आ रही होती हैं उसमें उसमें वज़न की कमी उसका, और बहुत ही बेरब सा ख्यालात होते हैं अपने बारे में। तो ये डिप्रेसिव की स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। मेनिया और डिप्रेशन में ये यही है खास सिम्टम्स हैं जिसको हमने नोटिस में करना होता है। ऐसे मूड में अक्सर देखा गया है कि जो मरीज हैं वो ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी नया ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनके रवैये में, उनके मूड मिजाज में बड़ी शिद्दत होती है, तो उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं, ग्रेंडियोसिटी भी होती है ना, यानी कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत बेहतर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ रिलीजन का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। यानी कभी कभी मरीज को ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर कोई एक ख़ास रूह है, एक ख़ास चीज़ है, मैं एक अल्लाह का ख़ास बंदा हूँ, मैं ख़ास मकसद हैं, रिचुअल्स जो हैं उनके रिलीजियस जो परफॉर्मेंसेस है वो बढ़ जाती हैं। जैसे जब चाहा नमाज पढ़ ली, जब चाहा कोई भी ऐसी मज़हब से रिलेटेड बातचीत स्टार्ट कर दी, अपने आप को किसी से भी रिलेट कर लिया, कहीं पे जैसे श्राइन्स पे विजिट्स करना या उनके साथ अटैच होना या उनके बारे में दिलचस्पी का इजहार करना, बेरब्त गुफ्तगू करना, बेरब्त ख्यालात का इजहार करना, फिर ताल्लुकात, मरीज बहुत जल्दी सोशलाइज करता है, तरह तरह के ताल्लुकात बनाता है। ऐसे सिचुएशन में यानी जब मेनिया में होता है तो अक्सर जो फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं कि मरीज ने एक शादी के होते हुए फौरन से दूसरी की, तीसरी की, मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, जल्दी ताल्लुकात ख़त्म भी कर रहे होते हैं, जल्दी से ताल्लुकात बना भी रहे होते हैं। और ये जो मेनिया का बेसिकली जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक एक्सट्रीम पोल थी, और दूसरी एक्सट्रीम पोल पे मरीज डिप्रेशन में चला जाता है। यानी वो एक अनदर एक्सट्रीम है जिस पे मरीज जो है वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, अनवांटेड फील करता है, फेलियर की बात करता है, अपने आप को हमेशा गिल्ट में जाता है, पिटी पॉट पे बैठा रहता है, ब्लेम बहुत ज़्यादा करता है,
सेल्फ ब्लेमिंग पे जाता है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, सुसाइडल आइडिएशन हो जाती है, ताल्लुकात की खराबी होती है। यानी वो सारे डिसीजंस जो उसने अपनी मेनिया में किए होते हैं वो उन सारे डिसीजंस को फिर सफ़र कर रहा होता है। उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब होते हैं, उसको बस अपना आप से भी उससे नफरत होना शुरू हो जाती है। इन दोनों जो एक्सट्रीम्स लेवल्स हैं और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, अगर मैं आपको साथ-साथ ये बताती चलूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो ये बेसिकली प्राइमरीली तो ये आपकी जेनेटिक कोडिंग होती है। यानी आपकी फैमिली में 81% इसकी जेनेटिक कोडिंग होती है। यानी आपके फैमिली में था, आपके बड़ों में है और आपके अंदर कर रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरी इसकी जो मेन रीज़न है वो ये कि आप कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है जो ट्रिगर हुआ और आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। और तीसरा ये है कि कोई सब्सटेंस यूज़, यानी किसी भी सब्सटेंस का यूज़ था जिससे आपका बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर हुआ। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसकी जैसे मैंने सिम्टम्स आपको बड़ी क्लियर सी बताई हैं कि आपका मूड फ्लक्चुएट करता है 2 पोल्स में। तो इसका जो इलाज है वो बहुत आसान है। जैसे ही आप अपने लव्ड वन को देखें कि वो मेनिया में है, बहुत ही हाइपर है, रेपिटेटिव है, एजिटेटेड है, एक्साइटेड है, प्रेशर ऑफ स्पीच है, या आप अपने लव्ड वन को देखें कि बहुत डिप्रेसिव है, डाउन है, आइसोलेट हो रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जो कि आप परेशान कौन है आपके लिए, सुसाइडल आइडिएशन है, आपको लगता है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो फ़ौरन किसी भी अपने साइकियाट्रिस्ट करीबी और थेरेपिस्ट से रजू करें। इसमें दवाइयाँ जो हैं थॉट ब्लॉकर्स वो खासा रोल प्ले करती हैं, और उसके साथ साथ काउंसलिंग। एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी भी नफ्सियाती अमराज हैं उनमें देयर द सर्टेन मेडिकेशन जो कि बड़ी हेल्पफुल होती हैं मेडिकल इलनेसेस में, मेंटल हेल्थ इलनेसेस में, मगर काउंसलिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि खासा रोल प्ले करती है, जो कि आपकी रूटीन को बेहतर करती है। जो थेरेपी है ख़ास तौर पे जब आप दवाइयाँ ले लेते हैं, थॉट ब्लॉकर्स ले लेते हैं और उससे आपके जो केमिकल इम्बैलेंस है वो बेहतर होता है, बैलेंस्ड होता है, तो साथ-साथ फिर जो काउंसलिंग है वो आपको बताती है कि अब आपने अपनी रूटीन कैसे सेट करनी है, स्लीप हाइजीन क्या होती है, आपकी प्रॉपर डाइट क्या होती है, अब वॉक एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करती है, पॉजिटिव फीलिंग्स क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते रहिए और ख़ास तौर पे मदद कीजिए। जो भी आपके इर्द गिर्द में कोई भी लव्ड वन सफ़र कर रहा है तो उसको ज़रूर इस बारे में आगाही दीजिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, और इसको जितना जल्दी हम एड्रेस करेंगे और इलाज शुरू होगा उतना ही जल्दी हम अपने लव्ड वन को एक बेहतर ज़िंदगी पे वापस ला सकते हैं।